हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सीवन मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3 शुरू कर दिए थे जो कि मैट्रिक्स था। तो उसमें हम आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए थे। आज हम इसका एक्सरसाइज पर चलेंगे जो कि प्रश्नावली 3.1 है। चलिए, तो इसका हम सबसे पहले प्रश्नावली को देखते हैं और प्रश्न है जिसको हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है, एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह a इक्वल टू 2/35√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। और इसमें कह रहा है, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। पहला कर रहा है आव्यूह की कोटि इक्वल टू, तो आव्यूह की कोटि इक्वल टू होगा। इसमें देखिए स्तंभ कितना है, स्तंभ की संख्या 3, पंक्ति की संख्या 3 है। देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पहले पंक्ति वाला को लिख देंगे 3 और फिर स्तंभ देखिए कितना है 1 2 3 4, तो स्तंभ 4 है तो गुना 4 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा कोटि। इसको गुना करके लिखना नहीं है, सिर्फ बीच में गुना का चिन्ह देना है और इसका मतलब हो गया 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या, तो मतलब ये अवयव में कितना अवयव है, तो ऐसे भी इसको गिनिए 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको या तो कोटि जो रहेगा उसको कोटि को गुना कर दीजिएगा तो अवयव के मतलब कि अवयव में अवयवों की संख्या निकल जाएगा। तो दूसरा है अवयवों की संख्या, दोनों को गुना कर दीजिए पंक्ति और स्तंभ को, तो आ जाएगा 12। तीसरा कर रहा है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है कि A13 A21 A13, इसका A13 कहने का मतलब क्या हुआ। इसी प्रकार का हम डायग्राम इधर बनाते हैं। यहीं पर इसको बनाते हैं। जैसे देखिए इसको कह देंगे कहा कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है तो इसको A11, ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो A12, ये पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ है तो A13, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ है A14, ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है तो A21, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ A22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ A23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ A24, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। अब इसको करेंगे A31 क्योंकि तीसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। A32, दूसरा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ A33, A34। देखिए सेम इसी प्रकार हम जो ये है जो ये उतार दिए हैं। अब इसमें कह रहा है अवयव, तीसरा कह रहा है अवयव A13, तो A13 के स्थान पर क्या देखिए A11 A12 A13, तो यहाँ A11 A12 A13, 13 की जगह 19 है, 19 हो गया। फिर कर रहा है A21, A21 के स्थान पर क्या है देखिए A21 35, इसको 35 लिख देंगे। फिर कर रहा है A33, 33 यहाँ 33 यहाँ -5। फिर कर रहा है A24, 24 देखिए 21 22 23 24 12, तो ये 24 के जगह कर देंगे 12। फिर कर रहा है A23, यानी कि दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या है 5/2, जिसको कर देंगे 5/2। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, यही आंसर हो गया।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, दूसरा सोल्व। दूसरा करा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है, तो इसमें पहले कह रहा है किसी अवयव में 24 अवयव है। मान लिया कि देखिए एक अवयव है ये इक्वल टू, इसमें 24 अवयव है, कुछ भी है 24 अवयव है, मतलब कि बुक में दिया हुआ है कि 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो कुल अवयव कितना है, सोल्व। प्रश्न से कुल अवयव की संख्या इक्वल टू 24 है। तब कर रहा संभव कोटियां, तो हम यहां लिखेंगे, इसीलिए संभव कोटियां इक्वल टू। संभव कोटियां इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 गुना 24, यानी कि पंक्ति अवयव हो सकता है, कि ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 24 तक, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2 इंटू 12, या तो ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो इसी प्रकार 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 4 छक 24, फिर अब हो जाएगा 6 गुना 4, 1 2 3 4 5, 5 तरह, मतलब कि इसकी संभव कोटियां यही होगी। इससे ज्यादा तो संभव हो नहीं सकता है। अब कर रहा है, इसी में दूसरा प्रश्न कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो, पुनः कुल अवयव की संख्या 13 हो, इसीलिए संभव कोटियां इक्वल टू। तो इसमें संभव कोटियां क्या हो सकती है, 1 गुना 13, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर या तो 13 गुना 1 हो जाएगा, तब बात तो बराबर ही है, इसीलिए 1 गुना 13 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन देखिए इसमें संभव कोटियां पूछ रहा है, यानी संभव कोटियां कहने का मतलब कि पहले स्तंभ भी हो सकता है और बाद में पंक्ति भी हो सकता है, या पंक्ति भी पहले हो सकता है और स्तंभ भी बाद में हो सकता है। तो इसमें देखिए कुछ छूट रहा है, जैसे कि पहला मतलब पहले पंक्ति लिए फिर स्तंभ ले लिए, फिर पंक्ति लिए फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ। तब देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति लिए फिर स्तंभ लिए, अब इसको फिर पहले स्तंभ लेके फिर पंक्ति लेंगे, तो इसी प्रकार इसका तो और संख्या बढ़ जाएगा। तो इसमें और हो जाएगा, इसी को सिर्फ उलट के लिख दीजिए, 24 इंटू 1, या फिर 12 इंटू 2, फिर या 8 इंटू 3। अब इसका आंसर ये होगा, यहाँ तक होगा, काहे कि कर रहा है संभव कोटियां लिखने के लिए। तो संभव कोटियां तो कुछ भी हो सकता है, आगे स्तंभ पीछे पंक्ति, पीछे स्तंभ आगे पंक्ति, इसमें तो इसी प्रकार फिर इसमें भी हो जाएगा। पहले करा जैसे देखिए 1 इंटू 13, यानी कि कुल अवयव की संख्या 13 है, तो इसमें पहले मान लीजिए इसको पहले पंक्ति ले लिए तो यह स्तंभ हो गया, फिर ऐसे हो गया मान लीजिए कि एक ही पंक्ति में, और अगर इसको उलट देंगे तो यह स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया, तो इस चलते इसका आंसर ये दोनों होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 भी एकदम सेम इसी प्रकार है, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे भी हम अभी हम बता देते हैं, सेम इसी प्रकार है। यहाँ पर करा कुल अवयव की संख्या 24 है, और इसमें करा कुल अवयव की संख्या 18 है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं।
प्रश्न संख्या 3, का रहा है कुल यदि किसी अवयव में 18 अवयव यानी कुल अवयव की संख्या 18 है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो संभव कोटियां क्या हो सकती है, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6 और 6 गुना 3। फिर इसी प्रकार इसको उलट देंगे, 9 गुना 2 और फिर 18 गुना 1। इसका ही आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो टोटल अवयव पुनः कुल अवयव की संख्या 5, तो इसको कर देंगे 1 गुना 5 और 5 गुना 1। ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है एक 2 गुना 2 अवयव 2 गुना 2 अवयव कहने का मतलब अवयव ए इक्वल टू जिसमें 2 कोटि हो अथवा 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। इसको A11, A12, A21, A22 ये कर देंगे। जिसकी रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त कर रहा है इसी के आधार पर मतलब कि निकालना है Aij इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बटा 2। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें A11, A12 है तो I के जगह I और J के जगह A का मान रखेंगे। A है और यहाँ पर जो भी मान रहेगा यहाँ वो यहाँ रखेंगे। तो इसमें कर रहा है पहले 11 रखेंगे, I की जगह 1, J के जगह 1। फिर यहाँ भी I की जगह 1, J के जगह 1 के होल स्क्वायर बटा 2। तो A11 इक्वल टू 2 के स्क्वायर बटा 2। तो A11 इक्वल टू 4 बटा 2। तो A11 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अब निकालना है A11 तो निकालनी है। अब A12 निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं A12 इसी प्रकार। इसी शर्त पर बैठाना है तो I के जगह 1 और J के जगह 2 के स्क्वायर बटा 2। तो A12 इक्वल टू 2 1 3 का स्क्वायर बटा में 2। तो A12 इक्वल टू 9 बटा 2। अब फिर A13 का रहा है A21। A13 नहीं करा, कहा कि 2 गुना 2 बनाने के लिए कहा है। तो A21 इक्वल टू एक I के जगह कितना है 2 प्लस J के जगह 1 के स्क्वायर बटा में 2। तो A21 इक्वल टू 3 के स्क्वायर बटा 2। तो A21 इक्वल टू 9 बटा 2। अब A22 निकालेंगे। A22 I के जगह 2, J के जगह 2। तो I के जगह 2 रखेंगे के स्क्वायर बटा 2। तो A22 इक्वल टू 2 2 4 के स्क्वायर बटा 2। तो A22 इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 बटा 2 8 हो जाएगा। तो A22 इक्वल टू 8। अब कर रहा है एक अवयव मतलब ज्ञात करने के लिए, तो इसको बैठा देंगे इसी प्रकार। इसीलिए ये इक्वल टू A11। तो A11 का मान कितना आया 2। फिर करा A12 के 9 बटा 2। फिर A21 के 9 बटा 2 और A22 के आ गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम दूसरा देखते हैं जो कि इसमें 4 नंबर में 3 प्रश्न है। तो तीन में एक हम बना दिए हैं, दूसरा बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसमें दूसरा कर रहा है, दूसरा शर्त दिया है Aij इक्वल टू I बटा में J।
तो इसको A11 आई की जगह 1 जे की जगह 1 A11 इक्वल टू 1। अब A12 आई की जगह 1 जे की जगह 2। ये तो इसको तो कुछ करने नहीं है, यहाँ इसीलिए दे सकते हैं। फिर A21 आई की जगह 2 जे की जगह 1 तो A21 इक्वल टू 2। पुनः या ऐसे भी लिख सकते हैं A22 इक्वल टू आई की जगह 2 और जे की जगह 2 इक्वल टू 1। तो A22 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसीलिए आव्यू A इक्वल टू 11 1 आया, A12 1/2 और A21 2 और A22 1। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं तीसरा की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर पर रहा है AIJ इक्वल टू I प्लस टू जे आई प्लस 2J के स्क्वायर बटा में 2। तो इसको कुछ नहीं करना, सेम उसी प्रकार जैसे हम दो को आगे बनाए, आई ए की जगह 1 और जे की जगह 1। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 के स्क्वायर बटा में 2। तो A11 इक्वल टू 2 1 3 3 के स्क्वायर 9 बटा में 2 हो गया। अब फिर इसको करेंगे A12 इक्वल टू आई की जगह 1 और जे की जगह बटा में 2। तो A12 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 4 1 5 5 के स्क्वायर 25 बटा में 2। फिर A21 इक्वल टू हो जाएगा, क्या शर्त है, आई प्लस 2J। तो 2 प्लस 2 गुना 1 इसका होल स्क्वायर बटा 2। A21 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 8। A21 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब करा A22, तो A22 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 2 के स्क्वायर बटा 2। तो A22 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 2 गुना 2 4 और 4 प्लस 2 6 के स्क्वायर 36 बटा 2 18। तो A22 इक्वल टू 18 हो जाएगा। इसीलिए आव्यू A इक्वल टू हो जाएगा, A11 कितना आया 9 बटा 2, A12 25 बटा 2, A21 8 और A22 18। तो ये 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है, एक 3x4 आव्यूह की रचना के लिए उसी प्रकार करना है। माना A इक्वल टू एक आव्यूह मान लेते हैं और 3x4 यानी कि 3 स्तंभ 3 पंक्ति और 4 स्तंभ को रखना है। तो 3 पंक्ति, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये हो गया। अब कर रहा है इतना 3 इसको करेंगे 3x4 आव्यूह का, इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है।
इसमें पहला शर्त दे रहा है ए आई जे इजकल टू हाफ मोड 3i प्लस जे। तो यहाँ पर ए 11 लिखेंगे, हाफ मोड -3 आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1, तो इसको क्या लिखेंगे हाफ -3 और +1 -2 हो जाएगा। अब -2 अब मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटू 2 इजकल टू 1 हो जाएगा। अब ए 12 निकालेंगे, ए 12 फिर यहीं पर करेंगे, -3 आई की जगह 1 देंगे और जे की जगह 2 देंगे, तो हाफ -3 और +2 कितना हो जाएगा, -3 और +2 तो -1 हो जाएगा। तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हाफ बच जाएगा। ये 13 हाफ मॉडुलस -3 इंटू 1 + 3, तो हाफ -3 और +3 तो 0 हो जाएगा, 0 और 0 में इसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 14 हाफ -3 आई की जगह 1 और जे की जगह 4, तो हाफ -3 और +4 कितना 1 बचेगा, ये हाफ हो जाएगा। फिर ए 21 अब निकालेंगे, ए 21 हाफ आई की जगह -3 है तो -3 देंगे, आई की जगह 2 + 1 हो जाएगा हाफ 3 दूनी 6 -6 और +1 तो -6 रहेगा और +1 रहेगा तो -5 हो जाएगा, तो 5/2 का मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। और ए 22 हाफ -3 इंटू 2 + 2 हाफ -6 3 दूनी 6 और +2 -4 हो जाएगा, तो हाफ मॉडुलस से बाहर आएगा 4, ये 2 हो जाएगा। अब ये 23 निकालेंगे, ये 23 कर रहा है, 23 शर्त क्या है, हाफ -3 आई की जगह 2 + जे की जगह 3, तो हाफ मॉडुलस 3 दूनी 6 -6 + 3 -3 हो जाएगा, तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर ए 24 हाफ